नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 सत्य केसरी ब्रेकिंग न्यूज। आपकी नजर हम पर। नमस्कार, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष रुद्रवाहिनी संगठन की पूजा ठाकुर और मैं प्रशासन से और मीडिया वालों से यही अपील करना चाहूँगी कि जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं और पूरे समाज को पता है, दुर्गा शक्ति ऐप बनाए हुए हैं, महिला थाने बनाए हुए हैं। जैसा कि मोदी जी ने भी चलाया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। इतने सारे संगठन महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, इतने सारे लोगों का ये कहना है कि हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत अभियान कर रहे हैं, महिलाओं के लिए इतना सब कर रहे हैं। कोई सिलाई सेंटर खोल रहा है, कोई कढ़ाई सिखा रहा है, कलाएँ सिखा रहा है, कह रहे हैं लड़कियों को पढ़ाओ। लेकिन पढ़ाने का या उन्हें शिक्षा देने का या फिर उन्हें शिक्षित करने का या फिर बड़े करने का, मैं सिर्फ ये पूछना चाहूँगी, समाज से सिर्फ एक ही सवाल पूछना चाहूँगी, इन सब का रिजल्ट क्या है? केवल जीरो। क्योंकि जो संज्ञान में आ रहा है मामला, जो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, कहावत कही गई प्रत्यक्ष को भी प्रमाण की जरूरत नहीं होती। जो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, 14 साल की लड़की के साथ रेप होता है, बाकायदा उसकी पहले एक वीडियो बनाई जाती है, उसके फोटो निकाले जाते हैं और उसे मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित किया जाता है कि वो अपनी जान खुद अपने हाथों से ले ले। इस कदर तक उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। मैं सिर्फ समाज से, प्रशासन से या फिर मीडिया से यही प्रश्न करना चाहूँगी और समाज से यही पूछना चाहूँगी, किस हद तक प्रताड़ित किया जाएगा महिलाओं को? केवल स्टेज पे खड़े रह के बड़ी बड़ी बातें करने से क्या लड़कियों का भला हो जाएगा? या फिर बड़े बड़े स्लोगन लिख देने से लड़कियों का भला हो जाएगा? या फिर सिर्फ अखबार में कटिंग दे देने से लड़कियों का भला हो जाएगा? खातों में डाल दो 500 रुपये, उन 500 रुपये से क्या होता है? कर दो लड़कियों का भला। केवल बड़ी बड़ी बातें कर देने से लड़कियां पढ़ जाएंगी क्या? और पढ़ने के बाद भी रिजल्ट क्या? जो कि अभी आपके सामने जो मामला जो आया है, 9वीं क्लास की छात्रा, अभी लड़की पढ़ ही रही थी, अभी उसने शुरुआत ही करी थी अपनी ज़िंदगी की। शायद उसने भी कुछ अच्छा सोचा होगा अपने जीवन को लेके, अपने भविष्य को लेके, लेकिन रिजल्ट क्या हुआ? उसकी अश्लील वीडियो बना ली गई, फोटो निकाल लिए गए और आज उसके सामने वो स्थिति आ गई कि अपनी ज़िंदगी को खुद ही अपने हाथों से ख़त्म करने के लिए तैयार होगी। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि महिला थाने हैं, चाहे दुर्गा शक्ति ऐप है, चाहे महिला आयोग है, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन है, बड़ी बड़ी बातें केवल स्टेज तक। जमीनी स्तर पे सच्चाई यही है कि महिलाओं का ना पहले जीना आसान था, ना जीना अब है, और अगर अभी भी हम जागरूक नहीं हुए तो शायद हम कभी जी भी नहीं पाएंगे। इसलिए एक महिला होने के नाते मैं केवल यही कहना चाहूँगी, मैं इस बेटी के साथ खड़ी हूँ, आखिरी दम तक खड़ी हूँ। इसकी लड़ाई जहाँ तक चलेगी वहाँ तक इसके साथ खड़ी हूँ। और आप लोगों के माध्यम से यही कहना चाहूँगी, पुलिस प्रशासन से भी, कि जितना जल्दी हो सके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करें और दोषीगण को सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी उनके खिलाफ कार्रवाई करके सख्त से सख्त सजा दें और लड़की के साथ इंसाफ करें। और मैं तो यही मांग करूँगी अपने संगठन के माध्यम से भी और मेरी निजी विचारधारा से भी कि दोषी को फांसी पे लटका दिया जाए। एक कहावत कही गई कि जब तक दंड कठोर नहीं होगा तब तक न्याय व्यवस्था स्थापित हो ही नहीं सकती। इतने होने के बाद भी अगर लोग अभी भी शोषण कर रहे हैं, इस हद तक कर रहे हैं कि लड़की खुद अपनी जान ले ले, तो हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? क्या ऐसा होने का इंतजार कर रहे हैं जिसके बाद हमारी आंखें खुलेंगी या फिर हमारी अंतरात्मा जागेगी? केवल भावपूर्ण श्रद्धांजलि दे देंगे या फिर सोशल मीडिया पे डाल देंगे कि हम दुखी हैं, हम परेशान हैं? केवल इतना करने से बेटियों की लड़ाई लड़ ली जाएगी क्या? ठीक है, अगर बेटी घर में नहीं है, हमारे नहीं है, दूसरे के तो है। एक कहावत कही है, धी नहीं है देहरी तो है। इज्जत तो सबकी होती है। आज हम किसी की बेटी की इज्जत करेंगे तो दूसरे हमारी बेटी की इज्जत करेंगे। तो एक जैसे कहावत कहते हैं, बेटियां सबकी सांझी होती है, तो बेटियां सबकी सांझी होती हैं। और मैं पूरे समाज का आह्वान करती हूँ, हर हिंदू संगठन का, हर महिला संगठन का जो महिलाओं के लिए काम करते हैं, उन सबका आह्वान करती हूँ, सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो कोई जहाँ कहीं भी मेरी आवाज़ सुन रहा हो, कृपया इस लड़की के साथ आके खड़े हो और इस लड़की की लड़ाई को लड़ने में मेरी मदद करें। जय हिंद। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, मेरे भी संज्ञान में, और क्योंकि मैंने भी इस लड़ाई को थोड़े टाइम तक लड़ा है और इसलिए मेरे संज्ञान में मामला मैं इस बताना चाहूँगी। थोड़ा सा आपको शायद भूल गए होंगे, आप पुरानी बात है। जैसे आपको याद होगा, निर्भया कांड हुआ था दिल्ली का, कितनी दरिंदगी से लड़की को ख़त्म कर दिया गया था और उसके बाद भी निर्भया को न्याय मिलते मिलते ये समय आ गया। चलो ठीक है, मैं मानती हूँ निर्भया को न्याय मिला, लेट मिला, लेकिन मिला तो सही। इसके बाद भीलवाड़ा का एक कांड हुआ था, एक लड़की के साथ रेप हुआ था, लेकिन बदकिस्मती से, इसे अच्छाई नहीं कहूँगी मैं, बदकिस्मती से वो लड़की बच गई थी। और न्याय मांगते मांगते पुलिस वालों के दरवाजों पे पड़े, अधिकारियों के दरवाजों पे पड़े, उसने अपने आप को ख़त्म कर लिया, क्योंकि उसे न्याय मिला ही नहीं। समाज ने उसे अलग प्रताड़ित किया, पुलिस वालों ने उसे अलग प्रताड़ित किया, लोगों ने उसे एक मजाक का, एक व्यंग का विषय बना लिया कि यही वो लड़की है जिसके साथ बलात्कार हुआ था, यही वो लड़की है, देखो अपनी इज्जत का ढिंडोरा पीटती फिर रही है। क्या सच में ये शब्द इतने आसान होते हैं?
जिसके ऊपर बीतती है वो जानता है। अपनी इज्जत उछालना अगर कोई नज़र भर के देखे ना तो शायद वो देखना बर्दाश्त नहीं होता। और जिसके साथ ये सब कुछ हुआ है वो जाके समाज के सामने कह रही है मेरे साथ हुआ है और मुझे न्याय चाहिए। और उसके बाद जब प्रशासन कान बंद करके बैठा रहता है, गूंगा और बहरा बन के बैठा रहता है, तो सोचो उस बेटी के ऊपर क्या बीतती होगी, उस माँ के ऊपर क्या बीतती होगी। तो मैं पूरे सर्व नारी जाति की तरफ से, सर्व महिला शक्ति की तरफ से यही कहना चाहूँगी, दुर्गा शक्ति ऐप हो, महिला शक्ति ऐप हो, महिला थाने हो, महिला आयोग हो, जितने भी हो, मैं सबसे यही कहना चाहूँगी जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही हो सब इस लड़की के साथ खड़े हों, संगठित होकर ये चीज़ साबित कर दे कि महिला कमज़ोर थी लेकिन अब नहीं है। अगर ऐसा है तो साबित करके दिखाएं, केवल बातों से कुछ नहीं होने वाला। मैं पूजा ठाकुर, राष्ट्रीय अध्यक्ष रुद्रवाहिनी संगठन की।